आपके दादाजी, आपके पिताजी सालों से अपनी कमाई हुई उस हार्ड अर्न मनी को एफडी करते हुए आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि एफडी ही एक टूल है जो कि उन्हें अपने पैसे पे काफी अच्छा रिटर्न दे सकती है। बट दे आर डेफिनेटली रॉन्ग। वो इन्फ्लेशन के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। सपोज करो, मतलब जस्ट इमेजिन 90s में हमारे 1 रुपये 2 रुपये की वैल्यू क्या थी, और आजकल पीपल डोंट रियली वैल्यू 1 और 2 रुपीज। तो ये सब क्या है? सो दिस इज द महंगाई। महंगाई आपके परचेजिंग पावर को खा जाता है। अगर आपने अपना पैसा लाइक ऑलमोस्ट 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, लाइक 1-2 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखा, तो धीमे धीमे महंगाई आपके परचेजिंग पावर को खा जाएगा। लाइक अगर आप 1 लाख रुपए को 2026 में आ, कुछ ज्यादा सामान खरीद पाते, लेकिन 2027 में आपका जो ये 1 लाख रुपया, एक लाख रुपया होगा, वो आपको उतनी परचेजिंग पावर नहीं देगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी ये नहीं, मतलब लाइक मैं चेक कर लेता हूँ 5 ईयर इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया। 5 ईयर, क्योंकि हमें एवरेज जाना है कि एवरेज कितना चल रहा है। 4%, हाँ वही मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट 4% आपका चल रहा है। ठीक है। आपकी मतलब मैंने एक लमसम कैलकुलेटर खोल लिया है जस्ट आपको दिखाने के लिए कि अगर आपने, आपके फादर ने या फिर आपके एंसेस्टर्स ने अगर कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, लाइक ह्यूज अमाउंट एफडी में, और कंसीडरिंग लाइक एफडी का रेट 6.5% होता है, तो वो आपको लाइक मतलब मोस्टली बैंक्स 6.5% का रिटर्न देती है। लाइक द पीपल हु आर एल्डर, उनको कुछ परसेंटेज ज़्यादा मिलते हैं एफडी में। बट मैं जनरली यहाँ पे 6.5% कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं अभी मान लो कि आपके पिताजी ने 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, और एफडी का रेट 6.5 में ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, फोर 30 साल के लिए। ठीक है। मतलब उनकी एज 30 साल थी, और 30 साल में उन्होंने 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। तो आप देखिए ये अमाउंट कितना होगा। लाइक 1,98,43,000 ठीक है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट लाइक 4% की रेट से चल रहा है। ओके। तो इसमें हमें 4.5% घटाना पड़ेगा। हमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगर एफ डी 6.5% का रिटर्न दे रहा है, ठीक है, और इन्फ्लेशन रेट 4% है, तो आपको यहाँ पे कितना रिटर्न मिलेगा? 2.5%। तो आपके पैसे की वैल्यू बस रह जाएगी 62,92,703 ठीक है। सो लाइक 30 साल में आपका पैसा बस डबल ही हुआ। आपने, आपके पिताजी ने जो 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, अभी भी वो 62 लाख ही है। सो नॉट अ सच लाइक नॉट अ ह्यूज रिटर्न, क्योंकि ये 30 साल में आपको लग रहा है कि आपका पैसा डबल हो गया। बट उस पैसे को डबल होने में कितना लगा? 30 साल। दैट इज लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन। ओके। बट अगर आपने लाइक अगर आपने कोई इंडेक्स फंड, मैं कोई रिस्की फंड की बात नहीं करूंगा। सो लाइक मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि देर आर डिफरेंट वेज टू इन्वेस्ट इन मनी, लाइक इन्वेस्ट योर मनी इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मेथड। तो इक्विटी में आपका दो टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है। पहला तो आप डायरेक्ट किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, आप किसी कंपनी की शेयर खरीदते हो। बट दूसरा है म्यूचुअल फंड। सो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप अपना पैसा किसी फंड मैनेजर को देते हो। लाइक आप अपना पैसा एक फर्म को देते हो। उसमें कोई मैनेजर होता है जो कि आपके आपके पैसों को मैनेज करता है। लाइक ही इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड ऑल दिस गोल्ड्स। म्यूचुअल फंड में हमारे आते हैं लार्ज कैप फंड, लार्ज कैप फंड,
small cap fund, and there's also a index fund like Nifty 50 fund, who invest in India's top 50 largest company. So मैं अगर हम रिस्क की बात नहीं करती हैं, तो अगर हम रिस्क की बात नहीं करते हैं, तो इंडेक्स फंड इज द मोस्ट सेफेस्ट फंड, मोस्ट सेफेस्ट, like index fund is the safest equity fund in India right now. मैं इंडेक्स फंड का रिटर्न देख लेता हूँ कि इसने 10 सालों में कितना रिटर्न दिया है। ऑलमोस्ट लाइक 10 to 12%, तो मैं 12% लूंगा, ठीक है। तो अभी सपोज करो कि आपके पिताजी ने इस पैसे को म्यूचुअल फंड, जो कि इक्विटी फंड, लार्ज कैप फंड, लाइक इंडेक्स फंड में डाला होता, और उसकी रिटर्न है 12%, ठीक है। मैं 12% यहाँ पे ले लेता हूँ 30 सालों के लिए। कितने सालों के लिए? 30 सालों के लिए। तो देखिए, अभी यहाँ पे आप जादू देख रहे हैं। आपका पैसा, आपके पिताजी का पैसा 8,98,79,000 और 76 रुपये हो जाता, ठीक है। तो अब अभी हमें यहाँ भी इन्फ्लेशन कम करना पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन मैंने कितना बताया था कि इन्फ्लेशन अभी ऑलमोस्ट 4% इंडिया में चल रहा है। तो मैं यहाँ पे 4% अगर मैं घटा लेता हूँ तो कितना बचेगा मेरा? 8%। तो आपके पास इन्फ्लेशन छोड़ने के बाद कितना पैसा बच रहा है? 3 करोड़, ठीक है। देखा आपने, ऑलमोस्ट लाइक आपका ये 10 गुना पैसा आपका बढ़ गया है। लेकिन वहां पे क्या हुआ था? आपका पैसा ओनली 2 गुना ही बढ़ा था, आफ्टर एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन। तो मैं इसी की बात कर रहा था। गेट आउट ऑफ दैट एफडी माइंड। जो ट्रेडिशनल वे थे, लाइक इन्वेस्टिंग इन एफडी, इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, इन्वेस्टिंग इन एनी बॉन्ड, आपको उस माइंडसेट से बाहर आना होगा। और आपको अपना पैसा एसआईपी में आपको अपना पैसा म्यूचुअल फंड, लाइक इक्विटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तभी आपका आपकी पैसे की वैल्यू फ्यूचर में बनी रहेगी। तभी आपके पास एक अच्छी परचेजिंग पावर होगी। अदरवाइज यू विल लूज योर मनी पावर एंड यू वांट टू बी एबल टू बाय एनी, like you want to be able to retire yourself with a sufficient fund.